बात नहीं है। मैं देने का जो लाभ है उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, बाद में भले ही मेरी दुर्गति हो जाए, पहले उस कार्य को जो धर्म का कार्य है उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने देने का वचन दे दिया है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो, उसके लिए क्या कहना है। और आप जो शुक्राचार्य जी से कहा, आपको तो मैं इतना दान देता ही रहता हूँ, आप लोगों ब्राह्मणों को, और यदि किसी और को दे रहा हूँ तो आपको इतना दुख क्यों हो रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब यदि वो भी ब्राह्मण योग्य है और उसके तेज से आप स्वयं भी उठ के खड़े हो गई और उसे मैं यदि देना चाहता हूँ उसके कहने अनुसार, तो आपको क्यों दुख हो रहा है। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ याग आदि द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हैं या कोई दूसरा हो, मैं उसकी इच्छा के अनुसार और इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। और आप कहते हैं कि ये विष्णु हैं, तब भी कोई बात नहीं है, तब तो आपको और भी इनका सहयोग करना चाहिए मेरा, कि हाँ जब भगवान आए हैं स्वयं, ये यज्ञ हो ही विष्णु भगवान का स्वरूप रहा है और आप स्वयं इस यज्ञ को करा रहे हैं। और यदि विष्णु भगवान स्वयं आ गए हैं दान लेने के लिए, तो आप उन्हें दान देने के लिए पीछे हटा रहे हैं मेरे को। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मैं उन्हें पृथ्वी का दान करूंगा, और यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, और मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ इनके प्रति, लेकिन तब भी ये मुझे बांध लेंगे। आप कहते हैं कि मैं झूठा पड़ जाऊंगा और ये मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा। तब भी मैं क्या करूँगा, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूँ, और इस समय मैं इनकी सेवा करने के लिए, इनकी शरणागति प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा। क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है, और इन्होंने भी ऐसा ही किया है। बोले भले ही मैं इनका शत्रु हूँ, इस समय देवताओं का शत्रु हूँ, देवताओं काम बनाने के लिए आए हैं, पर इन्होंने मुझे शत्रु नहीं माना है, मेरे सामने ब्राह्मण का शरीर धारण करके आए हैं, यानी मेरे तेज से, मेरी तपस्या से डर के आए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। और यदि ये भगवान विष्णु हैं तो इन्हें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी ये मांग के ले रहे हैं, ये छीन के भी ले सकते हैं, मुझे युद्ध में मार कर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं, तो मेरे बाणों की चोट से सत्य सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। और यदि भगवान विष्णु है तो युद्ध में भी मुझे हराए के और धरती छीन सकते हैं, मैं इनसे जीत तो सकता नहीं हूँ भगवान से। और यदि कोई और है तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता है, मेरे बाणों से वह सदा के लिए रणभूमि में सो जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस तरीके से राजा बलि ने और शुक्राचार्य जी को संतुष्ट कर लिया। श्री शुकवाच, एवं श्रद्धाधृतं शिष्यम अनादेशकरं गुरु, एवं श्रद्धाधृतं शिष्यम अनादेशकरं गुरु, सशापा देव प्रहितः सत्य संयम मनस्विनीम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा ये शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा ऐसी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को साप दे दिया। और जो होना था वो ब्राह्मणों के मुख से ही भगवान कराते हैं, ब्राह्मण ही भगवान का मुख है। तो पहले शुक्राचार्य जी ने ही भगवान को जो करनी थी लीला, वही कहने के लिए उन्होंने साप दे दिया। कहा कि यद्यपि वे सत्य निष्ठ और उदार होने के कारण साप के पात्र नहीं थे राजा बलि, पर भगवान की प्रेरणा थी इस समय। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। अरे दृढ़ पंडित मानज्ञा स्तब्धोस्म्यरुपेक्षया और मच्छासनातिगतो यस्त्वम् अविचरादा भ्रश्यसे श्रिया। दृढ़ पंडित मानज्ञा स्तब्धोस्मदुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वत् सविचारा भ्रश्यते श्रिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है और तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। एवं सप्तः स्वगुरुण सत्यान्न चलितो महान और भामनाय ददावे नाम अर्चितोदक पूर्वकम, भामनाय बदावे नाम अर्चितोद्व पूर्वकम। राजा बलि बड़े महात्मा थे, अपने गुरुदेव के शाप होने पर भी वे सत्य से नहीं डरे। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इस समय मैं आपका शाप भी स्वीकार कर लेता हूँ। उन्होंने
वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर के 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। गुरुद्वारकाधीश भगवान की